स्वागत है आपका गणित दर्पण चैनल पे। आज हम जानेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम और एमए, एमएससी, एमकॉम ये कोर्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले अपन जानते हैं बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स के बारे में। तो सबको पता है कि 11-12 के अंदर 3 फैकल्टी होती है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। तो यदि आपने कला वर्ग का चुनाव किया है 11-12 के अंदर, यानी कि आर्ट्स आप पढ़ रहे हैं, तो आर्ट्स जैसे ही आर्ट्स के अंदर आप 12th पास करेंगे तो आपके पास में कैरियर के कई सारे अवसर खुलते हैं, और जिसमें से कई सारे प्रोफेशनल कोर्स, कई सारे वोकेशनल कोर्स होते हैं। उन्हीं कोर्स में से आपके एक कोर्स होता है बीए का, यानी कि आपके कॉलेज में जाके ग्रेजुएशन करना। अब ग्रेजुएशन जब आप आर्ट्स के अंदर पूरी कंप्लीट करेंगे, यानी स्नातक करेंगे, तो आपको एक डिग्री प्राप्त होगी जिसे कहा जाएगा बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब देखिए बीएससी क्या है, बैचलर ऑफ साइंस। ये भी 3 वर्ष का कोर्स होता है। यदि आपने 11th और 12th आपने साइंस फैकल्टी के अंदर पढ़ी है, और साइंस फैकल्टी से 12th पास होने के बाद में आप कॉलेज स्तर पर 3 साल साइंस पढ़ते हैं, तब आपको ग्रेजुएशन में जो डिग्री मिलती है जिसका नाम है बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। नेक्स्ट है बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये भी 3 वर्ष का पाठ्यक्रम है, और यदि आपने 11-12 कॉमर्स के अंदर पढ़ी है तो 12th पास होने के बाद में जैसे ही आप कॉलेज में जाएंगे और 3 वर्ष कॉमर्स के अंदर आप निकालेंगे, यानी कॉमर्स के अंदर 3 वर्ष पढ़ने के बाद में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको जो डिग्री हासिल होगी उसे कहा जाएगा बीकॉम, अर्थात बैचलर ऑफ कॉमर्स। अब देखिए, जैसे आपने 3 वर्ष आर्ट्स में पढ़ने के बाद में बीए है वो कंप्लीट कर दी, तो आपको आगे 2 वर्ष यदि आर्ट्स में और पढ़ना है तो आप एमए कर सकते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसे अपन कहते हैं। इसके अंदर किसी एक सब्जेक्ट के अंदर आपको 2 वर्ष पढ़ने पड़ते हैं। जैसे मान लो हिंदी में करना चाहे तो हिंदी में कर सकते हैं, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, संस्कृत, किसी भी आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। उन्हीं सब्जेक्ट के अंदर आप स्पेशलिस्ट मास्टर की डिग्री है वो हासिल कर सकते हैं, जिसे अपन कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट। बीए करने के बाद में जिस प्रकार से एमए होती है, उसी प्रकार बीएससी होने के बाद में आप एमएससी कर सकते हैं, जिसे अपन कहते हैं मास्टर ऑफ साइंस। ये भी आपको 2 ईयर का पाठ्यक्रम है, और इसके अंदर भी आप जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, किसी के अंदर आप एक विषय के अंदर है पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं, जिसे कहेंगे एमएससी, मास्टर ऑफ साइंस। एमए और एमएससी के जैसे ही होता है एमकॉम, जिसे अपन कहते हैं मास्टर ऑफ कॉमर्स। तो यदि आपने ग्रेजुएशन कॉमर्स में कंप्लीट किया है तो आप आगे 2 वर्ष यदि वाणिज्य वर्ग में और पढ़ाई करेंगे तो आपको एमकॉम की डिग्री हासिल होगी, जिसे अपन कहेंगे मास्टर ऑफ कॉमर्स। अंत में आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बता दूं, जैसे आपने 11-12 साइंस में पढ़ी है तो साइंस फैकल्टी वाला जो स्टूडेंट है वो कॉमर्स में जा सकता है और आर्ट्स में भी जा सकता है, परंतु आर्ट्स और कॉमर्स वाले साइंस में नहीं जा सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी आपने 11-12 आपने साइंस में पढ़ी है, और यदि बाद में आप बीए करना चाहते हैं या बीकॉम करना चाहते हैं तो ईजिली आप कर सकते हैं, परंतु यदि आर्ट्स में पढ़ी है आपने 11-12 तो बाद में आप चाहते हैं कि कॉलेज स्तर पर बीएससी करें तो नहीं हो सकती। इसी प्रकार में ग्रेजुएशन से यदि आपने बीएससी किए, साइंस से आपने बीएससी किए, तो बीएससी पढ़ने वाला जो छात्र है वो एमए कर सकता है और एमकॉम भी कर सकता है, परंतु यदि बीए वाला और बीकॉम वाला करना चाहे एमएससी तो नहीं हो सकती। तो इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। इसलिए जब भी आप सब्जेक्ट का चुनाव करो तो अपने पूरी प्लानिंग के साथ में करना, ताकि आपको बाद में कोई दुविधा न हो। थैंक यू।